किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां दे नहीं पाए और कोविड के समय पर जिस समय लॉकडाउन लगा था, जनता को इन्होंने अनाज छोड़ दिया था। लेकिन पूरा देश इस बात से रह गया सुनने के लिए कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 कानून क्यों वापस हुए थे। तो एक ने मुझे कान में बताया कि लोग कम आए हैं। तो मैंने कहा लोग कम होने से नहीं है सवाल। वहां सोचिए 25 लोग थे कोडरमा में, मैं 25 लोगों के बीच में भाषण देने गया था। मुद्दे हैं महंगाई के, क्या महंगाई का इनके पास जवाब है? क्या बेरोजगारी का जवाब है? बड़े बड़े आयोजन किए थे इन्वेस्टमेंट के कि जो हवाई चप्पल पहनता उसको हवाई जहाज पे बैठाएंगे। वो हवाई जहाज बिक गया जिसमें बैठाना था उन्हें। जिस हवाई अड्डे पे वो हवाई जहाज उतरता वो हवाई अड्डा बिक गया। वहीं गोंडा के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उन लोगों से भी अपनी बात रखने का मौका मिला। पंडित सिंह जी लोकप्रिय नेता थे, वो लगातार यहां के लोगों के बीच में काम करते रहे, गोंडा और आसपास के लोगों को जोड़ के रखा। उन्होंने अपनी मेहनत से और अपने प्रभाव से पूरे प्रदेश में एक अपनी अलग छवि बनाई हुई थी। वो जहां साहसी थे वहीं अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते थे। वो हर परिस्थितियों में मुकाबला करने के लिए तैयार रहते थे। इनका हर वादा जुमला निकला, इनका हर विज्ञापन की तस्वीर झूठी है और जो अपना संकल्प पत्र इन्होंने दिया था वो संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां दे नहीं पाए और कोविड के समय पर जिस समय लॉकडाउन लगा था, जनता को इन्होंने अनाज छोड़ दिया था। बेचारे मजदूर जहां थे वहां से हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आए, साइकिल से चल करके आए, अपने आप इंतजाम करते रहे, तब जाकर के यहां पहुंचे हैं। तो कोविड के समय पर जनता को जब से सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन और दवा की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे और वहीं गरीबों की जान बिना इलाज के चली गई। सरकार अगर मदद करना चाहती तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। अगर सरकार से पूछें कि वो आंकड़े बताओ कि जिसमें कितनी जान गई है, वो सरकार बताने को तैयार नहीं है। आज हालात ऐसे हैं कि लोगों की कमाई आधी हो गई है और महंगाई दोगुनी, बैंकें डूब रही हैं, ब्याज दर नीचे चली गई। अगर ब्याज दर नीचे जा रही है, कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी, तो खुशहाली कैसे आएगी? किसी भी किसान की किसी भी पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। धान लूट लिया गया, खाद मिल नहीं रही, बीज उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही, डीएपी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही, कीटनाशक दवाइयां महंगी। तो सरकार आखिरकार कर क्या रही है? जो किसानों को बीज न दिला पा रही हो, खाद न दिला पा रही हो, और अगर बोरी खाद की ले भी ली तो 5 किलो की चोरी हो गई। ये पहली सरकार है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा। तो मैं देख रहा था कि हमारी पार्टी के नेता लगातार मुझे रोक रहे हैं। कार्यक्रम 11 बजे का था, बोले आधे घंटे रुक जाइए, फिर आधे घंटे रोका, फिर आधे घंटे रोका। जब 1.5 घंटा हो गया तो मैंने कहा कितनी देर रोकोगे तुम मुझे? तो एक ने मुझे कान में बताया कि लोग कम आए हैं। तो मैंने कहा लोग कम होने से नहीं है सवाल। वहां सोचिए 25 लोग थे कोडरमा में, मैं 25 लोगों के बीच में भाषण देने गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान भाइयों से हमारे अपील थी, कम से कम खाली मंच पे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, जाने देना चाहिए था खाली मंच पे। और कम से कम उस दिन प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग ये बताते कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 काले कानून क्यों वापस किए गए थे। ये सुनने को पूरा देश रह गया। इसलिए हमें दुख है इस बात का। यही सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन गरीब की जेब काट करके अमीर की तिजोरी भरी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते।
शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, दूसरे के काम पे अपना काम और विज्ञापन में तस्वीरें चुराना। जो रास्ता समाजवादियों का है वही रास्ता अपनाना। लेकिन पूरा देश इस बात से रह गया सुनने के लिए कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 कानून क्यों वापस हुए थे। मुझे जो जानकारी है, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां ये बताती कि 3 कानून क्यों लाए गए थे किसानों के लिए और 3 कानून क्यों वापस हुए। ये पूरा देश सुनने को रह गया। इस 700 किसानों की जान गई है, उसके लिए तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनके परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद की जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी जब एयरपोर्ट दिखाना था तो चीन का एयरपोर्ट दिखा रहे थे। अगर ये मोबाइल इंटरनेट नहीं होता तो हम कभी नहीं पकड़ पाते बीजेपी को। इन्होंने फ्लाईओवर कहां का दिखाया? कलकत्ता का। कारखाने कहां के दिखाए? अमेरिका के। तो इनका हर विज्ञापन झूठा है। बीजेपी कभी भी कोई झूठ बोल सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो बीजेपी के सेना, तो वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं बीजेपी के लोग। इसलिए आप भी सावधान रहिए। याद कीजिए, बीजेपी ने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप पत्रकार साथियों सब जानते हो, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? पत्रकार साथियों बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस समय नोट बंद हो जाएगा उसी समय भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस हो जाए, काला धन नहीं होगा। क्या मुझे आप बताओगे क्या उनके उस फैसले से काला धन वापस आ गया? ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, इसलिए उनसे सावधान रहिए। आज मुद्दे हैं महंगाई के। क्या महंगाई का इनके पास जवाब है? क्या बेरोजगारी का जवाब है? बड़े बड़े आयोजन किए थे इन्वेस्टमेंट के, क्या कोई कारखाना गोंडा में लगा? कोई बड़ा कारखाना बहराइच में लगा? कोई बड़ा कारखाना फैजाबाद में लग गया? कोई बड़ा कारखाना बाराबंकी में लग गया? सवाल इस बात का है, जो मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना दिखाया था, यहाँ सूरत से हैं, यहाँ इनके भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं। बताओ, पंडित सिंह जी का इलाज कराने के लिए कौन सा अस्पताल, कौन सा डॉक्टर, कौन सी दवाई का इंतजाम नहीं किया, लेकिन नहीं बचा पाए। आज क्या जरूरत नहीं है कि अच्छा अस्पताल हो गोंडा में? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो शुरुआत हुई है, अगर मेडिकल कॉलेज बनाना पड़ेगा, अस्पताल के में इंतजाम करना पड़ेगा, तो लखनऊ जैसा इलाज भी गोंडा में मिल जाए, ऐसा आने वाले समय समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। अच्छा आप बताइए, ये जो एम्बुलेंस चल रही है, क्या इन्हें एम्बुलेंस नहीं बढ़ानी चाहिए थी? एम्बुलेंस नहीं बढ़ानी चाहिए थी। और गोंडा जैसे कस्बे में हमने वादा किया है कि आने वाले समय समाजवादी सरकार बनेगी तो सीवर लाइन भी बिछा दी जाएगी और यूनिवर्सिटी भी बनेगी, और आज के समय के हिसाब से जो पढ़ाई होती है उन पढ़ाइयों का भी इंतजाम होगा। और बताइए, अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। समझाने में जितना हमें समझाना चाहिए था, जैसे लैपटॉप था, एम्बुलेंस थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था थी। एम्बुलेंस में कितनी एम्बुलेंस बीजेपी ने बढ़ा दी गोंडा में? आपको सवाल पूछना चाहिए। कितनी 100 नंबर वाली जो गाड़ियां जिनको 112 कर दिया, कितनी पुलिस के लिए सुविधा दे दी, कितने लैपटॉप दे दिए। जिस समय लॉकडाउन में नेटवर्क, एम्बुलेंस, पुलिस और लैपटॉप काम कर रहा था, आपके मोबाइल काम कर रहे थे, बताओ सरकार ने क्या मदद की? समाजवादियों को दिए हुए लैपटॉप काम आ रहे होंगे बच्चों के भविष्य के लिए, और आप बेहतर जानते होंगे कि किसी न किसी घर में हो रहा होगा। हम लोगों ने विज्ञापन पे उतना खर्च नहीं किया था जितना भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है। और इसलिए इसकी जानकारी बता दूं मैं, हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, और बताओ पूरी सरकार प्रोपेगेंडा है, पूरा बजट प्रोपेगेंडा में चला गया। हर बात इनकी झूठी है। आज मैंने विज्ञापन देखा पूरे पेज का, हर बात झूठी है। कह रहे 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, बताओ कहां 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? 59 में गोंडा का भी होगा, बताओ गोंडा के लोगों आपका मेडिकल कॉलेज चल रहा है? बहराइच का चल रहा है क्या? फैजाबाद का जो समाजवादियों ने दिया था उसी को भी जोड़ लिया गिनती में। जितने बने हैं, चाहे समाजवादियों ने बनाए हों चाहे पहले बने हों, सब सूची में डाल दिया, बोला कि बीजेपी ने बनाए हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं अंग्रेजों के जमाने से लेकर के अभी तक, सब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची में डाल लिया कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? नहीं, ये कहीं और से बात ला रहे हो आप। हमारी और जयंत चौधरी जी की और जितने भी हमारे साथ गठबंधन दल हैं, उनके साथ
सीटों का एडजस्टमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको भी जानकारी मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया के चक्कर में फंस गई। वो अपने ही व्यक्ति पर छापा मार दिया। आप में से सब लोगों को पता होगा कि जिस समय छापा मारा गया एक कानपुर के इत्र व्यापारी पर, पूरे अखबारों ने, टीवी ने और बीजेपी के लोगों ने यह प्रचार किया ये इत्र व्यापारी वही हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई और रुपया ज्यादा दिखाई दिया तो किसी ने स्वीकार नहीं किया कि ये समाजवादी इत्र वाला है। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी बदनामी छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा छापे मारे हैं। ये छापे इसलिए मारे जाते हैं कि लोग बदनाम हो जाएं, चुनाव में प्रचार न कर पाएं, समाजवादी विजय रथ न निकल पड़े। आपने अभी बताया कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, जो भगवान परशुराम का भक्त था और उसके साथ बहुत सारे लोग थे जो भगवान परशुराम को मानते हैं, उन्होंने उनकी मूर्ति लगा दी। आज बीजेपी ने भी मूर्ति लगा दी। 100 नंबर का 112 कर दिया, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने जिला अस्पताल गोंडा बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाने के जा रहे हैं, फर्क साफ है। समाजवादियों ने लैपटॉप दिए, ये टैबलेट दे रहे हैं, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने 4 लेन रोड बनाई, उसके डिवाइडर पे सांड बैठा दिए, फर्क साफ है। बीजेपी जो है वो महंगाई पे बात नहीं करना चाहती। मुझे याद है यहीं पर कहीं पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनता उसको हवाई जहाज पे बैठाएंगे। वो हवाई जहाज बिक गया जिसमें बैठाना था उन्हें। जिस हवाई अड्डे पे वो हवाई जहाज उतरता वो हवाई अड्डा बिक गया। महंगाई पर इनके खिलाफ मतदान करेगी, नौजवान जो बेरोजगार हैं वो खिलाफ वोट करेंगे। इतनी लाठी कभी लखनऊ में नहीं चली होगी, इतने नौजवानों ने आंदोलन कभी नहीं किया होगा जितना इन सरकार के खिलाफ हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात मानते हो? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने लाल कपड़े पहनने वाले को नौकरी दे दी। नौकरी मिल गई आपको? नहीं मिली तो मत मानिए बात उसकी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।